हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश स्पोकन कोर्स का डे 11। इससे पहले डे 10 तक सारी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। आज हम सीखेंगे डे 11 यूज ऑफ हेड। ठीक है, तो गाइस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए ताकि मैं आपको लास्ट में जो स्ट्रेटजी बताऊं वो आप सुन सकें और उन्हीं के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो ये सारी जो प्रैक्टिसेस जो भी स्ट्रेटजी है वो वीडियो के अंत में मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहें, वीडियो के साथ बने रहें और सीखते रहें। तो देखिए, इससे पहले मैंने हैज और हैव का आपको यूज बता दिया था। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो मिस आउट की है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इजिली उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग आप विजिट कर सकते हैं। हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश। आप उस चैनल के माध्यम से सिर्फ इंग्लिश सीख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हम जो कर रहे हैं वो टू हैव का पास्ट वाला कर रहे हैं। ठीक है, मैंने इससे पहले टू भी करवाया था पूरा कंप्लीट, इज एम आर वॉज वर विल बी। इसी तरीके से टू हैव में भी एक आपका हैज हैव आएगा, एक आएगा हैड, जो कि आज हम करेंगे। इसके बाद जो मैं करवाऊंगा फ्यूचर वाला वो आएगा विल हैव। ठीक है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर डेली यूजेस, सेंटेंसेस, वर्ड मीनिंग और ट्रांसलेशन भी करवाया जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो। ठीक है, तो देखिए पहचान सबसे पहले देख लेते हैं। अगर किसी वाक्य के अंत में ऐसा आए पास था, पास थी और पास थे, जैसे मैंने बोला मेरे पास कार थी, मेरे पास अच्छा बैग था, मेरे पास आईफोन था, मेरे पास बहुत सारी कारें थी, मेरे पास दोस्त थे, मेरे पास अच्छे दोस्त थे। तो देखो सभी सेंटेंसेस में क्या आया लास्ट में, था, थे, थी, यानी कि वो मेरे पास थे लेकिन अब नहीं है। पास्ट में थे मतलब पहले वो मेरे पास चीजें थी लेकिन अब नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम करते हैं यूज ऑफ हेड का यूज। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब आती है इसकी डिड। क्या आती है? डिड। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी फॉर्मूले की। तो देखिए ये इसका फॉर्मूला है, यानी कि इसमें आपको पता होगा कि मैं 4 टाइप के सेंटेंसेस करवाता हूं, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो अब हम इन चारों सेंटेंसेस की जो प्रैक्टिस है, जो फॉर्मूला है वो देखेंगे ताकि हम किसी भी सेंटेंस को इजीली बना सकें। तो देखिए सिंपल, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल में ऐसे बनाएंगे। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सबसे पहले वाले में ही आपका हेड आएगा यानी सिंपल में, बाकी जितने भी आप बनाएंगे देखो हैव आएगा। ठीक है, हैव हैव। ठीक है, सिर्फ इसमें क्या आएगा? हेड आएगा। ठीक है, याद रहिए। नेगेटिव में आपको बता दिया मैंने, इंटेरोगेटिव, डिड पहले आ जाएगा यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हैव और फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साथ आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव तो डिड पहले आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट और फिर आएगा नोट और फिर आएगा हैव और फिर आएगा ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। मैं बता देता हूं कैसे। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बार बार बोलने की प्रैक्टिस करनी है। जब आप इसमें फ्लुएंट हो जाए तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, जो अभी मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो आपको इन वाले सेंटेंसेस को बार बार रिपीट करना है अगेन एंड अगेन। आप चाहें तो मिरर के सामने भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर आपको करना क्या है, आप प्रैक्टिस में बता देता हूं। ठीक है, तो चार टाइप के सेंटेंस बनाता हूं जैसे कि आप अभी तक देखते आए हैं। तो देखिए मेरे पास समय था, मेरे पास समय नहीं था। अब यहां पर क्या लगा दें और यहां पर क्या लगाकर, दोनों जगह क्या क्या लगाकर और ये वाले सेंटेंस उतार दो। देखो मेरे पास समय था, मेरे पास समय था, बस क्या आ गया आगे। ठीक है, मेरे पास समय नहीं था, मेरे पास समय नहीं था, बस क्या आ गया। ठीक है, तो इस टाइप की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। अब मैं आपको करवाता हूं इसके सेंटेंसेस। ठीक है, मेरे पास समय था, प्रैक्टिस करवा रहा हूं। मेरे पास समय था, आई हैड टाइम। मेरे पास समय नहीं था, आई डिड नॉट हैव टाइम। क्या मेरे पास समय था? डिड आई हैव टाइम। क्या मेरे पास समय नहीं था? डिड आई नॉट हैव टाइम। तो गाइस आपको करना क्या है, अब आप ना जो फॉर्मूला आपने लिखा था ना, अभी जैसे कॉपी लेके बैठे होंगे साथ में, तो आपने जो फॉर्मूला अभी लिखा था उसमें देखिए बस हेड तो सेम आ रहा है, बाकी डिड आएगा, नोट आएगा, हैव, ये तीनों चीजें सेम है, बस सब्जेक्ट बदलेगा और ऑब्जेक्ट बदलेगा। मान चलो मैंने बोला मेरे पास घड़ी थी, आई हैड वॉच। मेरे पास आईफोन था, आई हैड आईफोन। मेरे पास पेन था, आई हैड पेन। समझ में आ रही है? इसी तरीके से मैंने बोला मेरे पास आईफोन नहीं था तो आई डिड नॉट हैव आईफोन। मेरे पास समय नहीं था, आई डिड नॉट हैव टाइम। तो गाइस बस ये देखो, ये यहां से लेकर यहां तक बिल्कुल डिट्टो सेम है, बस सब्जेक्ट बदल रहा है और ऑब्जेक्ट बदल रहा है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसकी प्रैक्टिस करनी है बार बार। कैसे, मैं बता देता हूं। मेरे पास समय था,
आई हैड टाइम, मेरे पास समय नहीं था, आई डिड नॉट हैव टाइम, क्या मेरे पास समय था, डिड आई हैव टाइम, क्या मेरे पास समय नहीं था, डिड आई नॉट हैव टाइम। इसी तरीके से मैंने सेंटेंस दूसरा ले लिया, मेरे पास पेन था, आई हैड पेन, मेरे पास पेन नहीं था, आई डिड नॉट हैव पेन, क्या मेरे पास पेन था, डिड आई हैव पेन, क्या मेरे पास पेन नहीं था, डिड आई नॉट हैव पेन। ठीक है, इसी तरीके से आप जितने चाहे सेंटेंस ले लो, कोई सा भी ऑब्जेक्ट ले लो। जैसे मैंने बोला मेरे पास घर था, आई हैड हाउस, मेरे पास घर नहीं था, आई डिड नॉट हैव हाउस, क्या मेरे पास घर था, डिड आई हैव हाउस, क्या मेरे पास घर नहीं था, डिड आई नॉट हैव हाउस। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, बुक ले लीजिए, पेन, पेंसिल, रबर, सॉपरन, वॉट एवर यू हैड। ठीक है, जो भी आपके पास था। अब मैं करवाऊंगा सिंपल की प्रैक्टिस, 10 टेंस, नेगेटिव की प्रैक्टिस, इंटेरोगेटिव की प्रैक्टिस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव की प्रैक्टिस। ठीक है, सिंपल आपका है, मेरे पास पैसे थे, आई हैड मनी, हमारे पास एक घर था, वी हैड अ हाउस, राधा के पास शहद था, राधा हैड हनी, उनके पास किताबें थी, दे हैड बुक्स, तुम्हारे पास कंप्यूटर था, सॉरी तुम्हारे पास कंप्यूटर थी नहीं था, तुम्हारे पास कंप्यूटर था, यू हैड कंप्यूटर, राम के पास 2 पेन थे, राम हैड 2 पेन्स। ठीक है, उसके पास नई बाइक थी, ही हैड न्यू बाइक, हमारे पास जानकारी थी, वी हैड नॉलेज, सीता के पास गाय थी, सीता हैड अ काउ, मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार। ठीक है, तो अभी हमने सिंपल की प्रैक्टिस कर ली, अब हम प्रैक्टिस करेंगे नेगेटिव की। नेगेटिव, मेरे पास पैसे नहीं थे, आई डिड नॉट हैव मनी, हमारे पास घर नहीं था, वी डिड नॉट हैव हाउस, राधा के पास शहद नहीं था, राधा डिड नॉट हैव हनी, उनके पास किताबें नहीं थी, दे डिड नॉट हैव बुक्स, तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं था, यू डिड नॉट हैव कंप्यूटर। राम के पास 2 पेन नहीं थे, राम डिड नॉट हैव 2 पेन्स, उनके पास नई बाइक नहीं थी, दे डिड नॉट हैव न्यू बाइक, हमारे पास जानकारी नहीं थी, वी डिड नॉट हैव नॉलेज, सीता के पास गाय नहीं थी, सीता डिड नॉट हैव काउ, मेरे पास एक कार नहीं थी, आई डिड नॉट हैव अ कार। ठीक है, तो अभी हमने सिंपल और नेगेटिव की प्रैक्टिस कर ली, अब हम प्रैक्टिस करेंगे इंटेरोगेटिव की। आपको ना ये हिंदी अपनी कॉपी पे नोट करके ट्राई करना है खुद से पहले, देन आपको ये वाली वीडियो वॉच करनी है। ठीक है, पूरी नहीं तो एक बार पूरी वॉच कर कर फिर दोबारा वॉच कर लिए करिए, ताकि आपको कहीं ना कहीं रिवीजन भी हो जाए और आप प्रैक्टिस भी कर लें। ठीक है, क्या मेरे पास पेन था, डिड आई हैव पेन, क्या हमारे पास एक कार थी, डिड वी हैव अ कार, क्या राधा के पास शहद था, डिड राधा हैव हनी, क्या उनके पास किताबें थी, डिड दे हैव बुक्स, क्या तुम्हारे पास कंप्यूटर था, डिड यू हैव कंप्यूटर, क्या राम के पास 2 पेन थे, डिड राम हैव 2 पेन्स, क्या उसके पास नई बाइक थी, क्या उसके पास नई बाइक थी, डिड ही हैव न्यू बाइक, क्या हमारे पास जानकारी थी, डिड वी हैव नॉलेज, क्या सीता के पास गाय थी, डिड सीता हैव काउ, क्या मेरे पास एक कार थी, डिड आई हैव अ कार। ठीक है, तो गाइज अभी हमने प्रैक्टिस की इंटेरोगेटिव की, अब हम प्रैक्टिस करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है, तो पहला है, क्या मेरे पास पैसे नहीं थे, डिड आई नॉट हैव मनी, क्या हमारे पास घर नहीं था, डिड वी नॉट हैव हाउस, क्या राधा के पास शहद नहीं था, डिड राधा नॉट हैव हनी, क्या उनके पास किताबें नहीं थी, डिड दे नॉट हैव बुक्स, क्या तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं था, डिड यू नॉट हैव कंप्यूटर, क्या राम के पास 2 पेन नहीं थे, डिड राम हैव नॉट 2 पेन्स, क्या उनके पास नई बाइक नहीं थी, दे डिड नॉट हैव न्यू बाइक, क्या हमारे पास जानकारी नहीं थी, डिड वी नॉट हैव नॉलेज, क्या सीता के पास गाय नहीं थी, डिड सीता हैव नॉट काउ, क्या मेरे पास एक कार नहीं थी, डिड आई नॉट हैव अ कार। तो गाइज अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और साथ साथ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कर लें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके इजीली। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।